क्या तुम ये पोल्यूशन देख सकते हो? अब ये हालत है एक पार्क के पास में, ठीक है। इतना पोल्यूशन हो रखा है, समझ नहीं आता। अपनी आने वाली पीढ़ी को तो छोड़ो, हम अपनी ही क्या हालत करके बैठे हैं। इसमें गलती में सारी की सारी गवर्नमेंट को भी क्या बोले इस पे। बताओ क्या बताओ भाई। गलती अपनी भी है। कभी भी कुछ मिला प्लास्टिक वगैरह जला दिया, कुछ भी मिला जला दिया। अब इतना टैक्स ले रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। लेने से पहले टैक्स, सैलरी पर टैक्स, सबसे पहले कमाओ उस पर टैक्स, उसके बाद सबसे पहले तो कमाना, उस पर टैक्स। इस पे टैक्स, उस पे टैक्स। अब इन टैक्स के बीच में अपन कुछ भी खरीदते हैं, अपन वहाँ भी टैक्स देते हैं। जो बना रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। वो जिससे प्लास्टिक खरीद रहा है, कोई भी सामान खरीद रहा है, वो भी हर जगह टैक्स दे रहा है। जब हर जगह टैक्स दे ही रहे हैं तो इन चीज़ों का निस्तारण भी तो होना चाहिए ना। जैसे उससे जो वेस्ट निकलेगा, उस वेस्ट का कौन करेगा? हमारे प्रति गवर्नमेंट को तो करना चाहिए काम, वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपन कहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई गवर्नमेंट ने कब किसी भी चीज़ का जो वेस्ट निकला है उसका निस्तारण किया है? अब लोग क्या करते हैं, इन प्लास्टिक, गत्ते, कागज़ सबको जला देते हैं, पत्तियाँ भी बिखर गई जला देते हैं। इनसे क्या होता है? ये पोल्यूशन उसी से हो रहा है। प्लस ये गाड़ी मोटर जितनी बिकती जा रही है, इनसे भी हो ही रहा है। धीरे धीरे सांस लेने में अपने को दिक्कत है। पहले अपन ही मरेंगे, दूसरा थोड़ी। देख लो भाई। और बात बची कि अपन को क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई फ़र्क सबको पड़ता है। बस मैं भी पहले सोचता था, तुम भी सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। क्या ही देख लोगे कल? ऐसे करते करते एक दिन ये दुनिया छोड़ देंगे। कल करेंगे, परसों कर देंगे, एक महीने बाद में देखेंगे। पहले अपना देखते हैं। इतने समय क्या ही हो जाएगा? इतना धुआं है ही, सांस तो आ ही रहा है, कौन मर रहा है इससे? तो भाई यही चीज़ें तो कहीं ना कहीं बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। जो अपन छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो पाइलअप होके बाद में दिक्कत करती है, यही है, कोई दूसरी चीज़ थोड़ी है। और अपन को ही करना पड़ेगा इसका सोल्यूशन, ऐसे थोड़ी है आज मैं सोचूं चलो कोई नहीं। बहुत से ऐसे सोचते हैं कि भाई कोई सुनने वाला है नहीं, बोलते रहो, सर पटक लो। आँखों पर से पट्टी हटानी है हमें और इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि भैया पत्तियाँ, अब ये पत्तियाँ हैं, ये टूटी अगर तो इनको पड़े रहने दो। अगर तुम्हें तकलीफ़ देती है, गड्ढा खोद के बूर दो भाई, उसे गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दो इन पत्तियों को। कोई डाली है तो उसको, वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी आने वाले वक्त में। उसे उसी वक्त उसके निस्तारण के चक्कर में ख़राब कर देते हो। आग लगा के क्या मिलेगा भाई? इतने अल्टरनेट आ चुके हैं कि भाई सिगड़ी है, मान लो क्या यार, बहुत सी चीज़ें हैं। तुम्हें अगर सर्दियों में गर्माहट चाहिए तो है यार उसका सोल्यूशन। पानी गर्म करना है, उसका भी सोल्यूशन है। थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में तुम कितना नुकसान कर रहे हो खुद की आने वाली पीढ़ी का और दूसरों का। थोड़ा सा ध्यान दो यार। और मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा छोड़ो, मैं दिखा रहा हूँ, फिर भी देख लेना अगर दिखे तो। बाकी अपने आसपास कभी भी किसी भी वक्त तुम निकलो, आराम से सांस लो अच्छे से, तुम्हें समझ आ जाएगा कितना पोल्यूशन है। पहले अच्छी जगह पे जाके, जहाँ पोल्यूशन कम से कम हो,
वहाँ सांस लेना और फिर अपने आसपास जाके सांस लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पोल्यूशन, अपने आसपास पोल्यूशन है कि नहीं है। अब देखना तुम ट्रेन की लाइट में देखना, तुम्हें दिखेगा पोल्यूशन कितना है, ठीक है। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कोई भाई सांस में दिक्कत होती है, देखो है कि नहीं है। जितना भी दिख पा रहा है भाई पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली में नहीं, आसपास के दूर के राज्य सिटीज़ में भी है। मैं राजस्थान चूरू से हूँ, अब ये यहाँ की हालत है यार। दिक्कत तो है ही, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आंखें बंद करने से, चैप्टर बंद करने से, खुद की शुरुआत करने से कुछ नहीं होता। और थोड़ी हर चीज़ों पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर लेगी, शुरुआत हमें करने पड़ेगा। अब हम सुधरेंगे, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सुधरेगी। और इसका कोई दूसरा साइड सॉल्यूशन नहीं है। हमें आपको मिलके ही आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, खुद की, फिर औरों की, ठीक है। पहले का ज़माना अलग था, अपन कुछ तो कर ही सकते हैं यार। एक एक कदम ही बढ़ाओ, चाहे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कर ही देंगे, चाहे खुद के पास ही सही। शुरुआत तो करो यार, करते हैं कुछ, ठीक है। बाकी खुद की ज़िंदगी के लिए तो सोचो, ठीक है। ऐसे ही शुरू होगी चीज़ें, और कुछ गलत लगा हो तो बताना। बाकी अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं जाके एक पर्सन को पकड़ूँ और समझाऊँ, यही है यूट्यूब आजकल का सोशल मीडिया। इसी पे मैं ऐसे डालता रहूँगा वीडियो, जैसे जैसे मुझे टॉपिक्स दिखेंगे जिन पर बात करनी चाहिए। बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं, और शुरुआत भी करनी चाहिए, केवल बात करके नहीं रुकना। ना ही तुम्हें ये वीडियो कोई भी देख रहा है, चाहे वो एक ही आदमी क्यों ना देखे मेरी वीडियो, उसको भी रुकना नहीं है। अपने आसपास चेंज लाना है, अपने दोस्तों में, अपने घर से शुरुआत करो। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी चीज़ें। बाकी धन्यवाद, कुछ गलत लगे बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा। और तुम्हें लगे कि इसमें और ऐड किया जा सकता है, तुम भी अपने आसपास तो शुरू करना ही है। तुम भी अगर शुरू कर सकते हो तो शुरू करो सोशल मीडिया पर। तुम्हारी वजह से एक भी चेंज आए तो बढ़िया है, अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपने कंट्री के लिए। हम यूथ ही हैं जो अपनी भविष्य तय करेंगे। हमें ही आपको मिलके कुछ करना पड़ेगा। ऐसे मजाक मजाक में, पैसे कमाने के चक्कर में, खुद का देखने के चक्कर में ख़राब कर देंगे अपनी हर चीज़। अगर अपन लोग सांस ही सही से नहीं ले पाए, उस पोल्यूशन अगर अपन इनहेल कर रहे हैं तो क्या ही कर लेंगे यार। एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, मेडिकेशंस क्या ही कर लेगी। सबसे पहले अच्छी सांस तो ले लो, उसमें ऑक्सीजन तो ले लो, ठीक है। तो ये शुरुआत ऐसी होगी। अपने आसपास किसी को कूड़ा करकट डाले तो उसे बोलो सही जगह डाले, जलाए तो उसे मना करो, सिखाओ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी वो समझे, अपना काम करते हुए। ऐसा नहीं हो अपना काम छोड़ दो तुम और उसी के पीछे पड़ जाओ, ऐसे ही होगी शुरुआत। तो मेरे भाई, आज के बाद हम सबको ये आज से ही प्रण लेना है कि आज के बाद हम लोग, उसके अलावा जैसे रास्ते में कुछ भी मिला या घर से कुछ भी निकला, कागज़, गत्ते, अखबार, प्लास्टिक, कूड़ा करकट, इनमें से कुछ भी नहीं जलाएंगे। और अगर कोई जलाता है तो हो सके तो उससे दो बात करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे अवेयर करेंगे कि जो तुम कर रहे हो या हम खुद जो कर रहे थे अब तक, उससे हमारे आने वाले भविष्य पर क्या परिणाम आ रहा है और आने वाला है। तो
ये हम सबको मिलके आज से अभी से शुरू करना है, और मिलेगा तो उनका क्या करना है, रिसाइकल होती हैं हर चीज़ें, उनको वहीं वापस पहुंचाना है, और जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक की चीज़ें काम में लेनी है। थैंक यू।